नमस्कार बच्चों। वैसे तो ये श्लोक हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, पर अब जो वीडियोस आपकी पीपीटी छूट गई हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ। पंचम अंक से प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति कंचुकी। कंचुकी प्रवेश करता है और कंचुकी अपने आप को देखकर लंबी सांस कर लेकर बोलता है कि मैं आयु से किस दशा का हो गया हूँ। आचार अधिक इति अधिकृतेन मया गृहीता यावित्र यष्टिर अवरोध ग्रहेषु राज्ञ कालेन सैव परिहीन नियोग शक्तिर गंतुम मम इयम अवलंबनम अस्तु जाता। राजा दुष्यंत के अंतःपुर में नियुक्त होने पर राज्ञ अवरोध ग्रहेषु, राजा दुष्यंत के अवरोध ग्रहेषु अंतःपुर में अधिकृतेन नियुक्त होने पर मया या वेत्र यष्टि, मैंने जिस बेंत की छड़ी को आचार इति आचार नियम के आधार पर गृहीता ग्रहण किया था, सा एव इयम यह वही कालीन समय बीत जाने पर ही परिहीन नियोग शक्ति कर्तव्य पालन में शक्ति के कम होने पर मम गंतुम मेरे चलने का अवलंबन वस्तु सहारा जाता हो गई है। राजा दुष्यंत के अंतःपुर में नियुक्त होने पर, मतलब जब राजा अंतःपुर में नियुक्त हुआ था तो मैंने नियमों के आधार पर इस बेंत की छड़ी को डंडे के रूप में मैंने ग्रहण किया था। वही समय बीत जाने पर और कर्तव्य पालन पर ही नियोग शक्ति कर्तव्य पालन में शक्ति के कम हो जाने पर मम गंतुम मेरे चलने का सहारा अवलंबनम वस्तु सहारा बन गई है। अनुष्ठेयम अकाल क्षेपार अहम निवेदयामी। अर्थात कहते प्रारंभ में जब मेरी नियुक्ति कंचुकी के रूप में हुई थी, कह रहा है कंचुकी राजा को कि प्रारंभ में जब मेरी नियुक्ति कंचुकी के रूप में हुई थी तब मैंने नियमानुसार इस बेंत की छड़ी को हाथों में धारण किया था। तब यह मुझे रखनी पड़ती थी और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना तो कर्तव्य का पालन ही ठीक से कर पाता हूँ और ना ठीक प्रकार से चल पाता हूँ, बल्कि इसी का छड़ी का सहारा लेकर चलता हूँ। भाव यह है कि छड़ी नियम के अनुरूप तो धारण करनी ही पड़ती है, साथ ही अब चलने में यह सहारा भी प्रदान करती है। अब तो अंतःपुर में गए हुए राजा को शीघ्र करने योग्य कार्य की सूचना देता हूँ। 2 कदम आगे रखकर यह क्या कार्य है याद करके, हाँ, कण्व ऋषि के तपस्वी शिष्य राजा से मिलना चाहते हैं। अरे यह कितना विचित्र है। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यते प्रदीपस्य शिखे वजर्तो मति। निर्वास्यते प्रदीपस्य, बुझते हुए, निर्वाण होते हुए, बुझते हुए प्रदीपस्य, दीपक की शिखा एवं शिखा के समान अर्थात लौ के समान मति जो मेरी बुद्धि है। क्षणात प्रबोधम आयाति, क्षणात थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, प्रबोध मतलब चमक उठती है या अथवा ज्ञान युक्त हो जाती है। पुनः तमसा लंघ्यते, और फिर से तमसा मतलब अंधकार से या ज्ञान से लंघ्यते व्याप्त हो जाती है। बुझते हुए दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि भी क्षण भर के लिए चमक उठती है और क्षण भर के लिए अंधकार से व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार जब दीपक बुझने लगता है तो भभकता है, अर्थात कभी बुझ सा जाता है तो कभी प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार इस वृद्धावस्था में मेरी बुद्धि भी कभी तो बात को याद कर लेती है अर्थात कार्य करती है, और कभी अंधकार से भर जाती है अर्थात सभी बात याद नहीं रहती। भाव यह है कि बुद्धि कभी ज्ञान युक्त रहती है और कभी अज्ञान से भर जाती है। घूमकर आकाश की ओर देखकर मौत कर ले, धर्म कार्य की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तब राजा को यह समाचार कहना चाहता हूँ। क्या कहा, न्यायालय से अभी आए हुए महाराज को पुनः फिर से कष्ट दिया जा रहा है। वस्तुतः प्रजा की रक्षा का अधिकार ही इस प्रकार का है। देखो, भानु सुकृत तुरंग एव रात्रिम दिव गंधवः प्रयाति अवेक्ष्य दह्यम न क्षमो अस्ति वन्ने षष्ठांश वृत्तिर अपि धर्म एषः। सूर्य, भानु मतलब सूर्य, सकृत युक्त तुरंग एव, एक बार ही अपने तुरंग मतलब घोड़ों पर जोतता है। गंधवा वायु रात्रिन दिवम प्रयाति, रात दिन चलती रहती है। दह्यम अवेक्ष्य, जलाने योग्य वस्तु को अवेक्ष्य देखकर, वन्ने क्षमा नास्ति, अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। षष्ठांश वृत्ते अपि एष धर्म,
प्रजा से छठे भाग को कर के रूप में प्राप्त करने वाला राजा का भी यही धर्म है। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य अपने घोड़ों को रथ में एक बार जोतता है, तभी से वे निरंतर चलते रहते हैं, विश्राम नहीं करते। वायु भी जैसे निरंतर चलती रहती है, कभी भी आराम नहीं करती। अग्नि भी उसी प्रकार जलाने योग्य पदार्थों को निरंतर जलाती रहती है, बीच में विश्राम नहीं करती। राजा को भी उसी प्रकार प्रजा के लिए निरंतर कार्य करना पड़ता है। दुष्यंत अभी अभी थक कर आराम करना ही चाहते थे कि ऋषियों से मिलना उनके लिए आवश्यक हो गया, अतः पुनः कर्तव्य पालन के लिए उनके पास उन्हें आना होगा। इस प्रकार से राजा को विश्राम नहीं मिलता। क्या कहा? तभी तो संगीतशाला के पास के मंडप में जाओ, अपना कार्य करो। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ, घूमकर तथा देखकर। प्रजा प्रजा स्वा तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवास्थानम द्वीपेन्द्रा। राजा दुष्यंत प्रजा इव प्रजा, अपनी संतान के समान प्रजा की व्यवस्था करके शांत मनः, शांत मन से विविक्तम निषेवते, एकांत का सेवन उसी प्रकार कर रहे थे जिस प्रकार से दिवा यूथानी, जैसे दिन में यूथानी झुंड संचार्य रवि प्रतप्त, हाथियों के समूह को भ्रमण करा के, संचार्य भ्रमण कराकर घुमाकर, रवि प्रतप्त है सूर्य की किरणों से संतप्त, द्वीपेंद्र हस्तिराज शीतल स्थान का सेवन करता है। जिस प्रकार से हाथियों का राजा अपने अधीन हाथियों को दिन भर भ्रमण कराता रहता है और बाद में थक कर शांत होकर शीतल स्थान में बैठकर थकान व गर्मी दूर करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करके अब शांत चित्त होकर संगीतशाला में मन बहला रहे हैं, जो सर्वथा उपयुक्त है। इसके पश्चात आसन पर स्थित तथा कुछ परिजनों के साथ राजा व विदूषक प्रवेश करते हैं। ध्यान देकर, अरे संगीतशाला की ओर ध्यान दीजिए। विशुद्ध ताल व गति वाली वीणा की स्वर योजना सुनाई दे रही है। ज्ञात होता है कि मान्या हंसपति का वर्ण योजना का अभ्यास कर रहे हैं। राजा सुनते हुए, माधव्य शांत हो जाओ, जिससे मैं वीणा का स्वर सुन सकूं। कंचुकी कहता है, अरे राजा तो दत्तचित्त हो गए, तब तो मैं प्रतीक्षा करता हूँ। दृष्टिपात करता हुआ खड़ा रहता है। नेपथ्य में एक गीत गाया जाता है। अभिनव मधु लोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य आम्रमंजरीं कमलवसति मात्र निर्वृत्तो मधुकर विस्मृतो अस्य एनाम कथम। भ्रमर मधुकर मतलब भ्रमर है, भंवरे। अभिनव मधु लोलुप, नए नए रस के लालची। तुम आम्र मंजरीम, आम की मंजरी को, तथा परिचुम्ब्य उसका चुंबन करके, कमल वसति मात्र निवृत्त, कमल में निवास से संतुष्ट रहने वाले ये नाम, इनको कथम विस्मृत असि, इस आम्र मंजरी को क्यों याद नहीं कर रहे हो। भवता अक्षर अर्थ है यहाँ भ्रमर को संबोधित करके कहा गया है कि वह नए नए मधु का लोलुप हो गया है, लालची हो गया है। मधु मतलब शहद का, फिर भी उसका मन कमल के फूल में ही लगता है, परंतु अब उसने आम्र मंजरी को का स्वाद लिया है और उससे प्रेम करके उसे अब भूल गया है, पुनः कमल में आकर रहने लगा है, अर्थात हंसपतिका से प्रेम करके इसे भूल गया है। अहो, ये गीति कितना राग बहाने वाली है। तो क्या आपने गीति के भाव को जान लिया है? राजा मुस्कुराहट के साथ कहता है कि इस हंसपतिका से एक बाहरी प्रेम किया गया है, इसी कारण रानी वसुमती के द्वारा किए गए उल्हाने को भी मैं समझ गया हूँ। मित्र माधव्य, मेरी तरफ से इस हंसपतिका को कहो कि चतुराई से मुझे उल्हाना दिया गया है। विदूषक कहता है कि जैसे आप आज्ञा दे रहे हैं ये मित्र, पराए हाथों से चोटी पकड़ लिए जाने पर उससे मेरा उसी प्रकार छुटकारा नहीं होगा जैसे अप्सरा से वैरागी को पकड़े जाने पर भी मुक्ति नहीं मिलती। राजा सभ्य शैली में इसे समझा दो। विदूषक कहता है और क्या रास्ता, ऐसा करके चला जाता है। आगे हम कल पढ़ेंगे।